हाय हिंदी चर्च। धन्यवाद आज के इस दिन के लिए और धन्यवाद पास्टर सतीश के लिए जिन्होंने मुझे मौका दिया ताकि मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आप लोगों से बातें कर सकूं। और आज आज हम जो सीखने वाले हैं वो परमेश्वर के साथ में एक दौड़ के विषय में हम एज अ विश्वासी एज अ बिलीवर जिस दिन से हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं हम एक एक दौड़ में शामिल हो जाते हैं। एक ऐसी दौड़ जिसे हमने नहीं चुना, स्वयं परमेश्वर ने हमारे लिए उस दौड़ को चुना है और उस दौड़ को हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने रखा है। और वो दौड़ इसलिए है ताकि हम उसके अनुग्रह को जान सके, उसके प्रेम को जान सके, उसकी सच्चाई को जान सके, उसकी दया को जान सके और हम यीशु मसीह को जान सके उस दौड़ के द्वारा। आइए हम लोग उस वचन को पढ़ते हैं। वचन दूसरा तीमुथियुस का किताब चौथा अध्याय वचन 7 और 8 बोलता है। वचन बोलता है इस तरीके से, पौलुस जो परमेश्वर का दास है, जिसको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के लिए बुलाया है, वो इस तरीके से लिखता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको सबको भी देगा जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। धन्यवाद इस वचन के लिए। मैं सोच रहा था एक परमेश्वर ने हमको एक दौड़ के लिए बुलाया है और उस दौड़ को, जैसा कि हमने बताया कि उस दौड़ को हमने नहीं चुना, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उस दौड़ को रखा है। लाइक एक एथलेटिक जब वो भागता है, वो अपनी प्रिपरेशन करता है, चाहे वो दौड़ की हो या फुटबॉल की हो या किसी भी चीज़ के लिए हो, तो वो जब वो कोशिश करता है कि वो अच्छे मार्क्स से और अच्छे लेवल से वो पार कर सके और उसको एक अच्छी ट्रॉफी मिल सके, एक अच्छा मुकुट मिल सके। वो इसलिए भागता है ताकि वो प्रथम आ सके, वो फर्स्ट आ सके। जीतने के लिए वो भागता है, बोलने का मतलब ये है। पर एक विश्वासी जब वो भागता है परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर के करीब भागता है, एक विश्वास की दौड़ जब वो लगा रहा होता है, तो रोमियो का 8वां अध्याय वचन 37 बोलता है कि हम जयवंत से भी बढ़कर है। हम उस दौड़ में है ज़रूर, पर उस दौड़ को हम ऑलरेडी जीत चुके हैं। लाइक हम उस दौड़ में है ज़रूर, पर हम उस दौड़ को हम ऑलरेडी पहले से ही जीत चुके हैं। बाइबल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने विश्वास की अच्छी दौड़ दौड़ी, विश्वास की अच्छी तरीके से उन्होंने रखवाली की। अ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाम मैं आपको गिना सकता हूँ, चाहे वो पौलुस हो या पतरस हो या यूहन्ना हो या याकूब हो, या पुराने नियम में हम लोग देखते हैं दाऊद। दाऊद के विषय में मैं आज जब मैं दौड़ के बारे में सोच रहा था तो मैं दाऊद के विषय में सोच रहा था। दाऊद जो परमेश्वर का दास है और परमेश्वर के पीछे चलता है, प्रभु यीशु मसीह उसको परमेश्वर बोलता है कि दाऊद एक ऐसा व्यक्ति है जो मेरे हृदय के पीछे चलता है। दाऊद को परमेश्वर अपना मित्र भी बोलता है। और तो दाऊद के विषय में मैं सोच रहा था, दाऊद बहुत बड़ा राजा था, उसने बहुत सारे युद्ध जीते। वो परमेश्वर के विश्वास की चाल में बढ़ रहा था, विश्वास की दौड़ को वो दौड़ रहा था। पर उसके जीवन में एक समय ऐसा आता है, उस दौड़ में एक समय ऐसा आता है जब वो तकलीफ़ में आ जाता है, जब वो परेशानी में आ जाता है। उसका खुद का बेटा जो अब्सलोम था वो उसको मारने पर है। लाइक अब वो एक समय ऐसा आता है कि जब वो महल में था, और एक समय ऐसा आता है कि वो गुफाओं में है, जंगलों में है। उसके पास खाने को खाना नहीं है, मगर फिर भी परमेश्वर उसको अपनी उस दौड़ में वो परमेश्वर की दौड़ में स्थिर होता है। और जब हम वचन पढ़ते हैं भजन संहिता का 63 और वचन 1 बोलता है कि वहाँ पे बताते हैं कि दाऊद जंगलों में है और वहाँ पर दाऊद परमेश्वर के साथ में दौड़ रहा है और उसका बेटा उसको मारने के कारण उसको मारने पर है और उसको बर्बाद कर देना चाहता था, एक तरीके से उसको बर्बाद कर देना चाहता है। मगर फिर भी वो परमेश्वर के साथ स्थिर था, परमेश्वर के साथ उस दौड़ में स्थिर था। और हम देखते हैं कि दाऊद अद्भुत रीति से परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होता है। तकलीफ़ें आती हैं, इस समय बीमारियां हैं, तकलीफ़ है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम भूखे हैं, मगर फिर भी परमेश्वर उस सिचुएशन में चाहता है कि हम उसके साथ उस दौड़ में, उस रेस में हम उसके साथ में दौड़े। प्रभु यीशु मसीह को साथ में लेकर हम उस दौड़ को दौड़े, उन तकलीफ़ों में, परेशानी में हम परमेश्वर को साथ में लेकर उस दौड़ को दौड़े।
और जब हम इस तरीके से दौड़ेंगे, लाइक जब हम लोग पढ़ते हैं भजन संहिता का 63 और वचन 1 पढ़ देंगे हम लोग, जस्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग ख़त्म करते हैं। 63 और वचन 1 बोलता है, हे प्रभु, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है। मैं तुझे यत्न करके ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल उर्स भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है और मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। लाइक वो दौड़ में है, दुख में है, तकलीफ में है, उसी समय वो परमेश्वर के साथ दौड़ में भी है। लाइक परेशानियां हैं और बहुत सारी बीमारियां हैं, सिचुएशन हमारे आसपास है, मगर फिर भी जो दाऊद था वो परमेश्वर के साथ दौड़ में स्थिर था, है ना। एक हमारे जीवन में हम इस लॉकडाउन में हैं, हम तकलीफ में हैं, हमारे लोग उधर किधर फंसे हुए हैं, लेकिन मगर फिर भी परमेश्वर चाहता है कि हम उस दौड़ में, इस विश्वास की दौड़ में हम स्थिरता से बने रहें, है ना। और जब हम स्थिरता से बने रहेंगे तो अगला वचन जब बोलता है दाऊद बोलता है कि इस प्रकार मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरे सामर्थ और महिमा को देखूं। जब हम परमेश्वर के साथ स्थिरता से बने रहेंगे, जब हम परमेश्वर के साथ विश्वास में बने रहेंगे, हम उसके उस दौड़ में बने रहेंगे जिस दौड़ को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए रखा है, तब क्या होगा, हम परमेश्वर के अति महान प्रेम को हम उसके देख सकते हैं। लाइक हम उस विश्वास में, जिस विश्वास की दौड़ में परमेश्वर ने हमें रखा, और एक दिन ऐसा आएगा जब परमेश्वर हमको बोलेगा, शाबाश मेरे विश्वासी होगा, तू तू इतने राज्यों पर राज्य कर। ये कब होगा, जब हम इस दौड़ में, जो आजकल सिचुएशन जो चल रही है, जब हालांकि हम तकलीफ़ों में है, परेशानी में है, जब हम इस दौड़ में, विश्वास की दौड़ में हम परमेश्वर के साथ स्थिरता से जब बने रहेंगे, तब एक दिन परमेश्वर हमको स्वर्ग में बोलेगा, शाबाश मेरे विश्वासी दास। अगर हमें उस शब्द को सुनना है, अगर हमें उस शाबाशी को सुनना है, तो हमें मजबूती से और एकाग्रता को सामने रखते हुए, यीशु मसीह को अपना पॉइंट ऑफ रेफरेंस रखते हुए हम इस दौड़ में दौड़ना है ना। जैसे कि हर एक जो एथलेटिक होता है वो इनाम पाने के लिए दौड़ता है, फर्स्ट इनाम लेने के लिए दौड़ता है, उसी तरीके से हमारा भी जीवन है। लाइक हम यीशु मसीह के सामने हम फर्स्ट प्राइज़ पाएंगे कब, जब हम यीशु मसीह को साथ में रखें, जब हम उसकी ओर बढ़ेंगे। आमीन।